सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं CUET PG के स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद क्या एक प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक का। उसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मॉरियंस एकेडमी। और अगर आप चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ऑब्वियसली चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। स्कोर कार्ड के बारे में, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज इन CUET PG 2025। तो देखिए, NTA ने कुछ टाइम पहले अभी CUET PG के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था। उसके बाद एक प्रोविजनल आंसर की निकाली। मीन्स प्रोविजनल आंसर की जो कि टेंटेटिव आंसर की थी। इसका मतलब कि किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन रेज करने पर या फिर उस क्वेश्चन को चैलेंज करने पर वो आंसर चेंज हो सकता था। ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक फाइनल आंसर की निकाली। ठीक है, जो कि परमानेंट आंसर की थी। और उसके बाद ईच एंड एवरी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया, जिसमें हर एक स्टूडेंट के पर्टिकुलर एग्जाम के स्कोर को शो किया जाता है। ठीक है। आपको क्या करना है, इस स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। ओके। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि स्कोर कार्ड के डाउनलोड या रिलीज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिसीजन मेक करना होगा फॉर सेलेक्टिंग यूनिवर्सिटी। देखिए, CUET PG 2025 में 191 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है और सभी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन कोर्सेज को ऑफर नहीं करती हैं। ठीक है, सभी नहीं करती हैं। तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET PG के B.Ed पेपर कोड, M.Ed पेपर कोड या स्पेशल B.Ed जो भी पेपर कोड है उसके थ्रू एडमिशन लेती है। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। आपने एक CUET PG के थ्रू B.Ed का एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई या क्रैक किया है। So I'll recommend you for go central universities first and then for the government institution। इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि इन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। एंड सेकंड इज़, इन यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो बहुत बेहतर होती है बजाय की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। ओके। तो अभी क्या करना है, आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है कि उन्होंने अपने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इफ़ दे हैव स्टार्टेड, सो यू शुड गो फॉर अप्लाई। ओके, आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपने जो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है। कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी जो होगी इन एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम लेकर एक रैंक लिस्ट निकालेगी, कट ऑफ निकालेगी, जिसमें अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपका नेम मेंशन होगा। फिर आपको एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, डेट एंड टाइम दिया जाएगा फिक्स, जब आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एडमिशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये था प्रोसेस। अब हम बात करते हैं CUET PG 2025 की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि B.Ed स्पेशल और M.Ed कोर्स को ऑफर कर रही हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया 191 यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET PG 2025 में।
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 41 हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ 41, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 15 हैं एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, वो 94 यूनिवर्सिटीज़ हैं। नाउ मूव ऑन कि अब हम देखते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एजुकेशन कोर्स को ऑफर करती हैं। ठीक है, CUET PG के पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट सेंटर अमेठी एंड सेकंड इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ यूपी में लखनऊ और अमेठी में बेस्ड हैं और दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। सो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं बीएड और जनरल बीएड और एमएड कोर्सेज करवाती हैं। ठीक है, थर्ड इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी which is most oldest and important university in the field of the education। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिफरेंट टाइप के बीएड कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्टेड में बीएड कोर्स करवाती है और अलग अलग पेपर कोड के थ्रू एडमिशन लेती है। ठीक है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इससे बीएड या एमएड करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि इसकी बहुत ही मिनिमम फी होती है। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से अपना बीएड करना चाहते हैं। एंड सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ये भी करवाती है एजुकेशन कोर्सेज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बेसिकली जनरल बीएड और एमएड कोर्स ऑफर करती है। बीएड के लिए वही कोड COQP 03 से ये एडमिशन लेती है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है वो जनरल बीएड कोर्स ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ये जनरल बीएड और एमएड कोर्सेज ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ये आईटेप कोर्सेज एंड एमएड कोर्सेज ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ये बीएड जनरल बीएड कोर्सेज को ऑफर करती है और इसका पेपर कोड होता है COQP 03। ऑलमोस्ट जनरल बीएड के लिए CUET PG में जो पेपर कोड है वो COQP 03 ही होता है, 3 ही है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी एजुकेशन कोर्सेज ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स और एमएड कोर्सेज ऑफर करती है। ये सारी जितनी मैंने बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़, एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JNU और एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बट ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स ऑफर नहीं करती हैं। बीएड, एमएड, बीएड स्पेशल ये कोई कोर्स नहीं करवाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी भी बीएड एमएड कोर्स ऑफर करती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये भी डिफरेंट टाइप के बीएड कोर्सेज और डिफरेंट सब्जेक्ट में बीएड कोर्सेज करवाती है। इसमें जनरल बीएड के लिए ये COQP 03 से बीएड कोर्स में एडमिशन लेती है। COQP 04 से ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में एडमिशन लेती है।
COQP 05 से ये बीएड लैंग्वेज कोर्स ऑफर करती है। COQP 06 से बीएड साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन लेती है। COQP 07 से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बीएड करवाती है। और एमएड के लिए ये एडमिशन लेती है COQP 15 पेपर कोड से, ठीक है। और बाकी ये जो यूनिवर्सिटीज़ दे रखी है, देखो आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये भी CUET के थ्रू बीएड कोर्स करवाती है। बाकी ये जो यूनिवर्सिटीज़ दे रखी है नीचे, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं और फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं। उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी इट्स अप टू यू। एंड इन द लास्ट, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो देन कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड if you have any query, any doubt regarding this, you can ask in the comment box. So आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।